बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और ख़बरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बहुत सी अहम तरीन ख़बरें हैं जिसमें अब तक की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक एक मसला जो पाकिस्तानी सिंगर राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ हुआ था, अब इतलात ये आ रही हैं कि उन्हें रिहा कर दिया गया है, लेकिन 17 फरवरी तक उन्हें भारत में रहना पड़ेगा। रेमंड डेविस के हवाले से एक अहम पेशरफ्त यह हुई है कि पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इतलात फौजिया वहाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रेमंड डेविस को सिफारती इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन इससे भी अहम तरीन सियासी पेशरफ्त यह हुई कि गुज़श्ता रोज़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द ने पंजाब के दिल लाहौर का दौरा किया और मुलाकात की पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ की क़यादत के साथ। उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया और इस मौके पर दोनों तरफ से अच्छी राय का इजहार किया गया। चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह, जिनका गुज़श्ता रोज़ कहना था कि कौमी इशूज़ के हवाले से, कौमी यकजहती के हवाले से 1 पॉइंट एजेंडे पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ उनका इत्तेहाद है। इसके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि पंजाब में दोनों जमातों ने वर्किंग रिलेशनशिप की नई मिसाल कायम की है। क्या नई सियासी सफबंदियां हो रही हैं? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब चौधरी शुजात हुसैन ने। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, ये जो गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई है, ज़ाहिर है कि एक अहम सियासी पेशरफ थी। सिंध की बड़ी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसने पहले भी ये कहा था कि वो पंजाब में आना चाहती है, लेकिन ज़ाहिर है कि पंजाब हुकूमत के जो मुख्तलिफ जो सियासी अरकान हैं, जो सियासी लीडर्स हैं, उनकी तरफ से कुछ इस तरह से बयानात आए कि तलखी हुई। लेकिन आप जब कराची गए तो आपने MQM को वेलकम कहा। क्या हम इसे नई सियासी सफबंदी कह सकते हैं? बिल्कुल, आप नहीं तो कह सकते, क्योंकि हमारी तो पहले भी उनके साथ काफ़ी देर से हमआहंगी चल रही है और हमारे को तल्लुकात तो उनके साथ हमेशा ठीक ही रहे हैं। तो ये एक किस्म की इब्तिदा की है जो उन्होंने पंजाब में आकर, तो बड़ी अच्छी बात है जी। कोई भी पार्टी जो है वो रीजनल पार्टी तो नहीं होती, ये सारे पाकिस्तान में उनको हक हासिल है, तो सारे पाकिस्तान में अपनी शाखें कायम करें। इस वक्त चौधरी साहब, आपके ख्याल में गैप है बहुत ज़्यादा, मसाइल तो हल ही नहीं हो रहे, और दूसरी तरफ आज फौजिया वहाब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रेमंड डेविस के हवाले से। उन्होंने ये तक भी कह दिया है कि उन्हें सिफारती इस्तिस्ना हासिल है। आपको लग रहा है कि लीडरशिप गैप है, अच्छी तर्ज हुक्मरानी? जहाँ तक लीडरशिप गैप का तलक है, बाकी चीज़ों का तलक है, मेरा ख्याल है जी अब इस हालात में हम पहुँच चुके हैं कि अब एक ही आइटम, एक एजेंडा का आइटम हो, कौमी यकजहती, और सारे पार्टियाँ छोड़े सियासत, और सियासत छोड़कर ये एक नुकते ऊपर आ जाए और चंद एक इशूज को लेकर इसको हल करने की कोशिश करें, नहीं तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा हर चीज़ का। चौधरी साहब, पाकिस्तान की जो मईशत है, जैसे आप खुद भी फरमा रहे हैं, इस वक्त घुटनों पर है। आप की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ये बात भी हुई कि आप दोनों जमातें मिलकर क्या एजेंडा दे सकती हैं और किस तरह से काम कर सकती हैं मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है। एजेंडा देने से काम नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अब सोच की बात है। सोच ना ठीक ना हुई, ये आपस में झगड़े खत्म ना हुए, ये फिरका वारियत वाले खत्म ना हुई, ये बाकी चीजें दुरुस्त ना की, तो फिर कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन आप समझते हैं कि जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो रद्द अमल सामने आया था, हमने देखा था कि गुज़श्ता दिनों जब MQM ने बात की थी पंजाब में आने की, तो बड़ा शदीद रद्द अमल सामने आया था, लेकिन आपने उनको वेलकम कहा है। इससे भी जाहिर है कि पंजाब की सियासत में तब्दीलियां होने की तवक्को की जा सकती है। किसी की जानादारी तो नहीं होती, सारा मुल्क सारे पाकिस्तानियों का है, किसी एक का तो नहीं है। जहाँ भी जल्दी जहाँ भी जाना चाहे जाए, जहाँ भी अपना मुकाम पैदा करना चाहे करे। ये जो हुकूमत की जानिब से चौधरी साहब विफाकी वज़रा कम हुए, पुराने चेहरे दोबारा आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मलक गया दूसरा आया, एक चौधरी गया दूसरा चौधरी आ जाएगा, एक मखदूम जाएगा दूसरा मखदूम आ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा जितनी देर तक नीयतें ठीक नहीं होंगी। लेकिन चौधरी साहब, आप इसका हल क्या है? क्या नए इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, या फिर जो मौजूदा सेटअप है वही मुल्की और अवाम के मफाद में कुछ फैसले करना शुरू कर दें? जितनी देर तक सारे लीडर एक नहीं सोचेंगे, एक सोच नहीं होगी, उतनी देर तक कुछ नहीं होगा। जाती मफाद को छोड़े, मैं तो कहता हूँ सीज फायर कर लें, 1 साल के लिए सीज फायर कर लें कम से कम। अच्छा, आप कहते हैं कि तमाम की तमाम सियासी जमातें सीज फायर कर लें और इकट्ठे हो जाएं मुल्की एजेंडे पर? इकट्ठे हो जाएं।
ٹھیک ہے، اقتدار کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں اکٹھے ہو جائے، وزارتوں کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، صرف اور صرف عوام کی فلاح کے لیے آپ فرماتے ہیں۔ اقتدار میں جو بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں بے شک۔ اچھا چوہے صاحب، لیکن اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ جماعتیں تو ایسی ہیں جن میں بہت زیادہ ایگو کا مسئلہ ہے، کیا تمام کی تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں کہ جھنڈے پہ جمع ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے جی، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں بالکل ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اپنے ایگو ختم کریں اور اکٹھے ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب چودھری شجاعت حسین ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک تجویز دیتے ہیں کہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں سیز فائر کر لیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں اور ایک دوسرے کے خلاف اقدامات اور سیاسی انتقام بند کر دیں، سب اکٹھے ہو جائیں اور اب ملک کے لیے اور عوام کے لیے کام کریں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد اسی سوال کو لے کر ہم جائیں گے متحدہ قومی موومنٹ کے پاس، اور متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی اور سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں کیا کوئی نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، مستقبل کیا ہے پاکستانی سیاست کا، اور اس وقت جو عوام انتظار کر رہی ہے کہ ان کے مسائل حل ہوں، کیسے حل ہوں گے، یہ ہم پوچھیں گے ڈاکٹر فاروق ستار سے، لیکن ایک بریک کے بعد۔